जड़ें इतनी कमजोर नहीं हैं। करारा जवाब मिलेगा। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज देश में एक नया राजनीतिक शब्द गूंज रहा है, माफी। माफी की राजनीति, माफी की नैतिकता और माफी पर सियासत। जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाले बच्चों को माफ कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं, गलतियों से सीखने और सुधरने का अवसर भी होना चाहिए। उन्होंने इन बच्चों को गुमराह बताया और कहा कि उन्हें ठुकराने के बजाय सही राह दिखाना समाज की जिम्मेदारी है। उधर विवाद में शामिल एक लड़की भी सार्वजनिक रूप से सामने आई और देश से माफी मांगते हुए अपने व्यवहार पर उसने खेद जताया। लेकिन इसी बीच सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया। विपक्ष पेपर लीक और चुनावी चंदे से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से जवाब और माफी की मांग कर रहा है। वहीं एनडीए के संसद के बाहर साधु के भेष में यूपीए के बहुत सारे सांसद कथित तौर पर चंदा चोरी की नकल करने वाले पप्पू यादव और उनके समर्थन को लेकर राहुल यादव से माफी मांग रहा है। और वाराणसी में राहुल गांधी, पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद पर एफआईआर दर्ज हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या माफी से विवाद खत्म हो जाते हैं? क्या सार्वजनिक माफी जवाबदेही का विकल्प हो सकती है? क्या राजनीतिक दल नैतिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं या एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने के लिए आमादा हैं? और सबसे अहम बात, क्या इस शोर शराबे के बीच पेपर लीक जैसे मूल मुद्दे और जनता की असली चिंताएं पीछे छूट रही हैं? इन सब से आगे जिस तरीके की हरकत हमारे देश के एक माननीय सांसद पप्पू यादव ने संसद के बाहर किए, जिस तरीके से हिंदुओं को एक बार फिर से उपहास और अपमान के भंवर में ले जाकर के खड़ा किया है, जिस पर राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद जैसे लोगों ने, नेताओं ने, माननीय सांसदों ने उस पर कुठाराघात किया है। जो हुआ वो एक घटना है, उसकी जांच चल रही है, उससे भी हिंदू आहत है। लेकिन जिस तरीके की हरकत चुने हुए सांसदों ने संसद के बाहर की है, उससे वो किसे और क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदुस्तान के भीतर क्या वो हिंदुओं का अपमान करना चाहते हैं, या उनके पास इस मुद्दे को जिंदा करने के लिए, मतलब नकल वाले मामले में अभी जो पर्चा लीक और इन सारी चीजों पे जैसे जैसे चीजें किनारे हो रही हैं, उसके बाद उस मुद्दे को उठा रहे हैं। और जिस तरीके से उठा रहे हैं, संसद के भीतर चर्चा करते, जिस तरीके की नौटंकी सांसदों ने की है, क्या उस तरीके की नौटंकी हिंदुओं के लिए जिस तरीके से की गई है, बाकी धर्मों के लिए भी कर सकते हैं? है हिम्मत किसी सांसद में? या यह केवल एक वोट बैंक की ऐसी घिनौनी और घृणित राजनीति है जिसमें हिंदुस्तान के भीतर रहने वाले हर हिंदू को अपमानित करना बाकी के विपक्ष ने अपना काम समझ रखा है? वो मुद्दा उठा रहे थे, चंदा चोरी एक गलत चीज है, उसके खिलाफ कितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने जाकर के एफआईआर करी? कर सकते थे, किसी ने नहीं की। वो ऐसे लोगों के खिलाफ आरोप लगा सकते थे, पिटीशन डाल सकते थे जिनके नाम आ रहे हैं, किसी ने नहीं किया है। कर क्या रहे हैं? देश की सबसे बड़ी पंचायत के बाहर बैठकर नौटंकी। आज चर्चा इसी बात पर होगी कि हिंदुओं को जिस तरीके से बार बार अपमानित किया जा रहा है, कभी किसी मौलाना के जरिए, कभी माननीय सांसदों के जरिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के जरिए, आखिर क्यों, किस लिए? भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपमानित करने के पीछे क्या कारण है? आज इसी का जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान, जिस तरीके की आज स्थिति बनी है, उसमें जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में इन चीजों को लेकर हमारे देश में कहीं ज्यादा अराजक माहौल बन सकता है, स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। इन चीजों को लेकर क्या हमारे देश के नेता चिंतित हैं या फिर
सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए वो इसी तरीके की स्थितियां संसद हो या सड़क हो बनाते जाएंगे। सरकार की आंख खोलने के लिए क्या सिर्फ हिंदुओं को अपमानित करना ही इनके सामने एक रास्ता है? पहले बयान सुन लेते हैं, फिर चर्चा। समझ के अंदर सामंजस्य स्थापित करने के लिए जब जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोप पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। आज गोवर्धन में चित्रकूट पीठ आश्रम में सभी गणमान्य संत उपस्थित हुए हैं और जिस प्रकार पप्पू यादव ने भारतीय संसद को कलंकित करने का कार्य किया है, सनातनी परंपरा को दूषित करने का कार्य किया है, उसने साधु वेश में चंदा चोरी दिखाई है, जबकि चंदा चोरी कर्मचारियों की, लेकिन उसने संत भगवान का अपमान किया है। इससे सभी साधु संत बहुत ही आहत हैं, नाराज हैं। हमने निर्णय लिया है कि यदि लोकसभा स्पीकर पप्पू यादव को निलंबित नहीं करते तो जितने भी हमारे ब्रजभूमि के संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, आचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, सभी भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि जब तक पप्पू यादव को बर्खास्त नहीं करेंगे सभी साधु संत चैन से नहीं बैठेंगे। हमने हजरतगंज में पप्पू यादव की शव यात्रा निकाली है। साथ में जूताकोर अखिलेश और जूताकोर राहुल भी शामिल थे। इन अपराधियों ने सनातन धर्म के साथ पाप किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है और उनके शिशुपाल की तरह उनके पापों का अंत हो चुका है। अब उनके पापों की सजा दी जाएगी। सनातन रक्षा संगठन ने खुलेआम इस मंच से यहाँ से घोषणा की है कि जो उस महानालायक का सर काट के लाएगा, जो सनातनी बंधु, उसको 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार सनातन रक्षा संगठन प्रदान करेगी। देखिए कि संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाना में एक तहरीर दी गई है जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, राहुल गांधी जी और अवधेश जी जो ये हैं, इनके द्वारा सदन में संसद में कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा जो सनातन धर्म है उसका अपमान हुआ है। उसी में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाए। एक तरफ माफीनामे का दौर और दूसरी तरफ हिंदुओं को अपमानित करने का कार्यक्रम जिस तरीके से देश में चल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल तो है ही। एक चीज अगर गलत हुई है तो उसके जस्टिफिकेशन में आप दूसरी चीज भी उससे विभत्स करें, ये तरीका सामान्य रूप से होना नहीं चाहिए। हमारे साथ में पवन रावत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं।
डॉक्टर रत्ना पांडे जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। नीरज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उमेश पुरी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। अभिषेक शर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू महासमिति के। सुनील त्रिपाठी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धीरज जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की हरकत संसद के बाहर माननीय सांसदों ने की है, क्या आपको भी कुछ अपमानजनक स्थिति महसूस हो रही है? मतलब चंदा चोरी को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। इस देश में अलग अलग सरकारों में अलग अलग बहुत सारे घोटाले हुए हैं, यह भी एक स्कैंडल ही है, उसकी जांच चल रही है। वो तो दुख दे ही रहा था जो माननीय सांसदों ने किया है। क्या उससे आपको कोई फर्क लग रहा है या आपको लग रहा है कि वो जस्टिफाइड है, ठीक है? वो देखिए, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भी ये कहना चाहूंगा कि पप्पू यादव जी, माननीय सांसद जी ने जिन वस्त्रों को धारण किया, तो क्या वो हिंदू धर्म की परिधि में नहीं आते हैं? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो टीका नहीं लगा सकते हैं? क्या वो वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो आर्टिकल 19 भी है हिंदुस्तान में, भारतीय संविधान का राज है, मनुस्मृति का नहीं। तो उस भारतीय संसद में अगर नहीं जा सकते हैं उन वस्त्रों को धारण करके, सिर्फ क्या मंदिर में ही प्रवेश कर सकते हैं? सिर्फ घर की 4 दीवारियों के भीतर ही वो अपने वस्त्रों को अंगीकार कर सकते हैं, अंगीकृत कर सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं देश के उन संगठनों से जो आरएसएस फंडेड हैं, जो बीजेपी माइंडसेट है, आरएसएस के द्वारा चलाए जाते हैं अलग अलग नामों से, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि देश की बड़ी विशाल कम्युनिटी ओबीसी, एससी, एसटी तो हिंदू मानते हैं या नहीं? और अगर मानते हैं, जिसकी इतनी बड़ी संख्या है, और अगर वो आपके क्यों, वो हमारे हैं। हम अपने सनातन के संस्कृति के वाहक जो हैं, हमारे वस्त्र, हमारी मालाएं, हमारे टीके, अगर हम उनको धारण करके, देखिए ऐसा है कि अब धीरज जी ऐसा है कि विषय को घुमाइए मत। कपड़ा पहनने पे किसी को आपत्ति नहीं, आप बात समझिए। आप जो बात कह रहे हैं, मेरा सवाल वो है नहीं। भगवा वस्त्र तो मैं पहन सकता हूं, आप पहन सकते हैं, आप भी तिलक लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो हरकत संसद के बाहर माननीय सांसद ने की है, क्या वो आपको कहीं से आहत कर रही है या जस्टिफाइड है वो आपकी नजर में, समाजवादी पार्टी की नजर में? आप ये बताइए, संसद में डिबेट नहीं होगा, देश की सबसे बड़ी महापंचायत में डिबेट नहीं होगा, तो डिबेट क्या घर के अंदर होगा? हम और आप टेलीविजन पर कर रहे हैं ना, चर्चा हमें करनी थी, हम कर रहे हैं। चर्चा में आप शामिल हुए क्योंकि आप आना चाहते थे, हमने आपको बुलाया क्योंकि हम बुलाना चाहते थे। चर्चा तो ऐसे ही होगी ना, संसद भी चल रही है। ऐसे ही वो संसद गए क्योंकि संसद भारत की महान जनता ने उनको चुन के भेजा है, संसद उन्हें बुलाना चाहती है, इसलिए वो संसद गए। और संसद जाकर के जो देश के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा लगाया है इस समय भारतीय जनता पार्टी के राज में, भगवान प्रभु श्री राम जी के मंदिर में करोड़ों हिंदुओं की आस्थाएं हैं उस पर, और जो हिंदू नहीं है वो भी प्रभु श्री राम को मानते हैं। कुछ ऐसे भी इंसान हैं इस दुनिया में। आपने उस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। देश बहुत शर्मिंदा है कि हमने किन लोगों के हाथों में आप नौटंकी करेंगे है, हमने किन लोगों को। तो माननीय सांसद एक कटोरा लेकर के वहां पे बैठ जाएंगे, फोटो लेके बैठ जाएंगे, दूसरे उनको चंदा चढ़ाएंगे, फिर वो लेकर के चंदे की टोकरी भागेंगे, यही करेंगे? मतलब इससे हिंदू आपके हिसाब से हिंदुओं को आहत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरा सवाल एक लाइन का है। मेरे भाई, कुदरत ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है त्रिवेदी जी, मेरी दुआ है कि आपको खूबसूरत भी हो आप। प्रतीकात्मक विरोध है वो, क्या नहीं हो सकता है? मैं समझ गया, ठीक है। समाजवादी पार्टी का रुख आ गया है। डॉक्टर रत्ना पांडे जी, मैं आपसे भी यही चीज जानना चाहूंगा। विरोध के बहुत सारे तरीके होते हैं और जिस तरीके से हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या यही एक तरीका बचा था? बहुत सारे मुस्लिम नहीं, मदरसों में क्या होता है, मस्जिदों में क्या होता है, आए दिन खबरें भरी, आज के भी अखबारों में भरी पड़ी है किसी सांसद में दम जो करके दिखा दे? आप हमें हिंदू मान, आप नहीं धीरज जी, मेरा सवाल रत्ना पांडे जी से है। अब ठीक है, हो गया आपका वो मेरा काम मॉडरेट करना है, बाकी धर्मगुरु बैठे हैं वो सब अपना जवाब देंगे। रत्ना जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर दी रत्ना जी आपका माइक। आप सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब जब राजनीतिक असफलता में घिरती है तो एफआईआर मुकदमे लादना लग जाती है।
पूरे जो हमारी कला क्षेत्र है उसमें नाट्य मंचन स्वीकृत कला है। और राजा रामचंद्र पूरे 9 दिन विधिवत रामलीला की जाती है। उसमें कौन नहीं होता? दशरथ, राम, कौशल्या, कैकेयी, मंथरा, रावण, विभीषण, मरीच, जो फेवरेट है योगी आदित्यनाथ जी के, सारे होते हैं। रावण किस वेश में आता है? रावण साधु के वेश में आया, ये सनातन में लिखा है, और आज तक उसी साधु के वेश में ही आता है। एफआईआर करा देनी चाहिए थी। सनातनी हिंदू तो जिंदा ही है ना, पिछले कई साले वर्षों से। जो आज जिंदा है वो कल तक जिंदा ही थे। अभी इसी दशहरे में हुई थी और 26 में फिर होगी। और दूसरी बात, संसद के भीतर सिंबॉलिक प्रोटेस्ट विधिवत मान्य है संसदीय परंपरा में। कोई उल्लंघन संसदीय परंपरा का नहीं हुआ। अब बताती हूं, हिंदुओं की बात कीजिएगा तो जो चढ़ावा चोरी है उसका एक मुख्य पात्र है गोविंद गिरी। गोविंद गिरी भगवा पहनते हैं और उनका पूरा का पूरा नाट्य मंचन, उनके कैरेक्टर का मंचन पप्पू यादव जी द्वारा किया गया। गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष हैं, उन्हें बचाया जा रहा है। आरएसएस के मेंबर हैं और बेशर्मी से कहते हैं कि भले मैं कोषाध्यक्ष हूं लेकिन मैं तो 3 महीने में एक बार जाता हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो भाई मेरे, पूरे भारत के करोड़ों हिंदुओं के पैसे के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? और सांसद कौन है? मेरा प्रतिनिधित्व। अगर सदन छोड़ के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भाग जाएंगे, कैसे अंदर कौन सा सदन चलेगा? कौन जिम्मेदार है इस देश की सारी दुर्व्यवस्थाओं के लिए? माफी मांगनी है ना, तो देश से माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हिंदुओं की आस्था के साथ छलावा हुआ है, उन्होंने सारा कुछ किया था ना, भूमि पूजन से और ध्वजारोहण तक। कैसे हो गई चोरी? न योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है, गृह मंत्रालय के नाक के नीचे लगातार 40 दिन में 70 बार फुटेज आ रही चोरी की, तमाशा हो रहा है। हिंदू आहत इस बात से नहीं हुआ कि जो 100 रुपए मैंने धूप बत्ती जलाने के लिए दिए थे वो चंपत राय की सेना की चाटुकारिता में लग गए। इससे आहत होना चाहिए। मंदिर हम राम को लाए हैं, हम राम का चंदा खाएंगे, ये नारा बना दिया गया। और ये कहा था सनातन भाई, मेरे पूज्य हनुमान को नितिन नवीन के सामने नचाया जा रहा था। विधिवत हनुमान को नचाया गया है। हनुमान की पतंगबाजी। कहा था सनातन? पूछती हूं, मैं भी हिंदू हूं, अयोध्या से हूं, पता है अयोध्या का एक एक संत। कहा थे जब हनुमान जी को नचाया जा रहा था? और क्यों हिंदू उस समय आहत नहीं हुआ? मैं आहत हुई, लेकिन सरकार ने मेरी आवाज दबा रखी है। लेकिन तो आप एफआईआर कर दीजिए। घड़ी हर बात पे एक नाट्य मंचन से हनुमान को कैसे नचा सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर पप्पू यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, या जो भी माननीय सांसद वहां पर थे, अगर उनको तकलीफ है तो वो पिटीशन डाल सकते हैं, कानून का सारा एफआईआर ले सकते हैं। आपको भी अगर दिक्कत थी, आप आहत हुई, तो आप भी एफआईआर करती, तब तो बात समझ में आती। कर दीजिए एफआईआर। भाई साहब, सभी ने निवेदन करूंगी कि संसार में पिछले 12 साल से आप रह रहे हैं, मेरी आवाज सुनी जा रही है। पत्रकारों पे सबसे ज्यादा मुकदमे हैं। भाई साहब, आपका पेशा है बोलना, आवाज उठाना, आप तो एफआईआर लिखा ही नहीं सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अघोषित इमरजेंसी में रह रहे 15 साल की बच्ची को डरा धमका के, जुवेनाइल एक्ट क्या कहता है भारत का? 15 साल की बच्ची में तो एफआईआर ही नहीं होगी, लेकिन होगी क्योंकि फ्रेंड्स मेरी माँ को गाली दी। अरे तुम दुनिया की हर लड़की को, हर माँ को गाली दोगे? एक सांसद की विवाहित पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहोगे? गाली नहीं थी। एक दिवंगत प्रधानमंत्री की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहोगे? गाली नहीं थी। तुम्हारी मामा मेरी मामा नहीं। ये तमाशा बंद होगा। और क्यों रो रहे मोदी जी? इसलिए पितृसत्ता हिल गई उनकी, बेटियों ने गाली दे दी। मेरा कम से कम मैं रिकॉर्ड्स करीब कहती हूँ, आईटी सेल खोल रखा है गाली बकने के लिए। मेरे रिकॉर्ड्स में, मेरे अकाउंट्स में देखिए कितनी गालियां भर भर के अमित मालवीय देता है, भर भर के। ठीक है, पड़ोसी देते हैं, तब कहां जाता है सनातन और गाली? ठीक है, हम इसका जवाब बीजेपी से ही पूरी डुप्लीकेसी टूट गई है, टूट जाएगी। ठीक है, और राम को मत लाइए, राम के गुनहगार हैं आप लोग। रत्ना जी, इसका जवाब हम बीजेपी से ही लेते हैं। पवन रावत जी हमारे साथ में। पवन जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो यह है कि जिस तरीके की स्थिति बनी, मतलब प्रैक्टिकली बनी, चंदा चोरी हुआ,
और आपके जब नितिन नवीन आए तो जो कुछ उस रथ यात्रा के आगे हुआ, उस रथ के आगे हुआ, इन सब चीजों से भी हिंदू आहत हुआ, एक तबका ये भी कह रहा है। और दूसरी तरफ जो संसद के बाहर हुआ उससे भी हिंदू आहत हुआ। अब सवाल यह है कि जितनी चीजें आपके ऊपर डाली गई हैं उसका जवाब आप कैसे देंगे? नमस्कार शेखर जी, आपके सभी पैनलिस्टों को मेरा सादर नमस्कार, गुरु जी के चरण में वंदन। देखिए शेखर जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो मेलोड्रामा चल रहा है इन लोगों का, ये आज की मानसिकता नहीं है शेखर जी। ये हम 70 के दशक में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उस वक्त जब फिल्में बना करती थी तो एक नैरेटिव सेट होता था। उन फिल्मों में वो नैरेटिव आता था कि जो साधु हिंदू साधु संत हैं वो चोर हैं, डकैत हैं, या वो लोगों को परेशान करने वाले हैं, महिलाओं का शोषण करने वाले हैं, या कभी मंदिरों में इस प्रकार की चीजें होती थी, भगवा वस्त्र में हीरो को नचाया जाता था। तो वो नैरेटिव, क्योंकि उस वक्त एक उन्होंने उनकी एक मोनोपोली चलती थी तो वो वहां से लेकर के आ रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जनता जागृत होने लगी। आरव रत्ना जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, ओपनिंग कमेंट हो जाने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। बोल लिया है, मेरा विषय है। रमा जी आप सीनियर वो हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। आप बोल रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला। अब आप पूरा विषय आप मेरा सुनिए, बात की बात मैं बाद में करूंगा, आपको भी कई जगह काउंटर कर सकता हूं। पवन जी आप बोलें, अपनी बात रखें। बात कर सकती है मेरे से, आप अपनी बात रखें। जब वहां से जब सनातन का प्रचार हुआ शेखर जी, जनता जागरूक हुई, लोगों को पता लगा, तो अब देखिए फिल्में बदलने लगी। फिल्मों में अब धीरे धीरे वो नैतिकता आने लगी, वो चीजें धार्मिक प्रभाव बढ़ने लगे। तो अब वो ये जो मानसिकता के लोग थे ये बाजार में उतर आए। आप एक बात बताइए, अगर मानिए राजीव रंजन को अगर चंदा चोरी का या किसी भी चीज का कोई भी प्रतीकात्मक अगर बात करना था तो उन्हें भगवा पहन के आने की क्या जरूरत थी? वो तो एक आम इंसान के वेश में आते, दान पेटी रखते, उस पर दान पात्र में दान डालते और फिर उसके बाद में वो किसी को भी उसका प्रतीकात्मक कर सकते थे। ये था नाटक, नौटंकी। जो आप अभी बात कर रही थी रमा जी, और जो आप रामलीला की बात करती हैं, आपका शायद ज्ञान अभी बहुत कम है। आप पता नहीं कैसे डॉक्टर की डिग्री ला गई हैं। रामलीला जो होती है वो रामलीला का एक अलग मंचन होता है, एक प्रभाव होता है। आप कभी जाकर के रामलीला शोध कीजिएगा, और वो जो पात्र होते हैं वो महीनों बरसों तैयारी करते हैं उसकी। तो आपको कोई हक नहीं बनता, आप इस प्रकार से सनातन का और रामलीला का अपमान करेंगी। समझना चाहूंगा मान जी कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अयोध्या में जिस तरीके की घटना हुई उससे किसी भी हिंदू को अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज, पवन जी रुक जाओ भैया, पवन जी, पवन रावत जी को मेरी आवाज आ रही नहीं। पवन जी अब थोड़ा दूसरों के पास भी चलो, एक बार जरा सवाल हो जाने दीजिए, ठीक है। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसी बात ना कहिए। देखिए उनकी अपनी वो वैचारिक राजनीतिक जो मजबूरी है उससे बाहर ना रत्ना जी जाएंगे, ना धीरज जी जाएंगे, ना पवन जी जाएंगे। राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन नहीं ठीक है धीरज जी, वो ठीक है। सपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबकी अपनी राजनीतिक नहीं राजनीतिक लाइन होती है, उसको आप लीजिए। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। जो बातें हमारे देश के लोग संसद में नहीं सुन पाते, कम से कम आप कहते तो हैं आके। धीरज जी मेरी बात होने दीजिए पूरी। आप हमारे साथ में आज पहली बार आए हैं, आप मेरी बात समझिए। ऐसा नहीं है, इस चर्चा में बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी बात आपको भी मौका दिया जाएगा ऐसे, लेकिन बीच में मत करिए, मैं खुद उस चीज को रोकता। मान जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो चंदा चोरी हुआ उससे तो आहत हैं, ये तो बात अपनी जगह पे ठीक है। हमारे माननीय सांसद जब संसद के बाहर इस तरीके की घटना का रूपांतरण करते हैं उससे भी आहत होते हैं। जो चर्चा में अभी हमारे माननीय प्रवक्ताओं ने जिस तरीके से चीजें की, मैं भी आहत हूं, वो भी आहत हैं, और किसी पैनलिस्ट को अच्छा नहीं लगा होगा जिस तरीके के दौर में पहुंची चर्चा हमारी। सवाल इस बात का है कि ये जो हिंदुआने का पूरा अपमान करने का सिलसिला है, इसको हिंदुस्तान के भीतर हिंदुओं को ही गाली देना, इसको कैसे संत समाज हो या कोई भी हो जस्टिफाई कैसे होती? मदरसे में, चर्च में रोजाना जितने कांड हो रहे हैं किसी से छिपे नहीं है, रोजाना हो रहे हैं। वो एक ताहिर हुसैन नाम का प्राणी है, उसको अभी अदालत ने उम्र कैद की सजा दी है। उसने जो किया वो हिंदुओं पे ही किया, हिंदुस्तान में ही किया है। आम आदमी पार्टी का वो सभासद था। सवाल इस बात का है कि हमको कोई मार ले, पीट ले, हमारी नौटंकी बना ले, हमारी मजाक बना ले, फिर भी हम सहिष्णु हैं। ये हमारे साथ ही क्यों होता है? देखिए आपने बहुत सुंदर मेरे से प्रश्न किया है। मैं सामान्यतः एक
आपकी बात का जवाब देता हूं कि जो माननीय सांसद हैं पप्पू यादव जी, मैं तो उनको माननीय बोल रहा हूं, और जिस प्रकार का उन्होंने कुकृत्य किया तो मन में तो बड़ा रोष है। लेकिन सामान्यतः पप्पू यादव इसी वेशभूषा में भारतीय पार्लियामेंट के अंदर आते हैं क्या? आज से पहले इसी वेशभूषा में उनको कितनी बार देखा गया है? ये भी तो हमें चिंतन विचार मनन करना चाहिए कि एक व्यक्ति एक साधु का वेश धारण करता है, जो विशेषता भगवा कपड़े हैं, राजा रामचंद्र की वह चित्र फोटो अपने यहां पर लगाते हैं, एक दान पात्र रखते हैं। दान पात्र क्या वो मंदिर है? आप किसी मंदिर के महंत हैं, आप किसी मंदिर के महंत हैं, श्री महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, पुजारी हैं, आप किसकी भूमिका निभाना चाह रहे थे? एक बात। दूसरी बात यह है, जब आप अयोध्या के माननीय सांसद जी के चरणों को छू रहे हैं तो राजा रामचंद्र की वो फोटो उनके चरणों में लगती है, ये तो सबने ही देखा है, कोई नई बात तो मैं नहीं बोल रहा। फिर दूसरी बात, आप वहां से दान पात्र लेकर भाग रहे हैं तो अवधेश जी उनके गिरबान को पकड़ रहे हैं। पहली बात, जिस भूमिका को पप्पू यादव निभा रहे हैं वो है व्यक्ति कौन? क्या वो पुजारी है, संत है, महंत है? किस रूप की भूमिका निभा रहे हैं? संपत राय जी ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। जितने लोग पकड़े गए इस प्रकार की वेशभूषा कोई भी नहीं पहनता है। ये वेशभूषा तो संत पहनता है। तो संतों को अपमान करने का ये प्रपंच इनके मन में आता क्यों है? और एक बात और भैया, मैं देख रहा हूं कैंसर है, सनातन एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, यहां तक ये प्रपंच कर दिया। 40 से ज्यादा आपराधिक मामले पप्पू यादव जी के पास है, के खिलाफ हैं। मैं ये आधिकारिक तौर पर बोल रहा हूं, जो व्यक्ति हत्या, रंगदारी, ना जाने किस किस अपराध में जेल तक गया और बाहुबल धनबल के आधार पर पार्लियामेंट में बैठा है और वो साधु सन्यासियों का अपमान कर रहा है, ये चिंता की बात नहीं है क्या? क्या बताना चाहते हो आप हमको? इससे हो क्या क्या? और मैं एक बात बोलता हूं, भारत का सारा सनातनी, सारा संत समाज इससे बड़ा पीड़ित है। आज हम लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है, हम लोगों के मन में दुख है कि इनके मन में ये हिम्मत कैसे आती है। और दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी राजा रामचंद्र के मंदिर में नहीं गए, दर्शन करने नहीं गए, लेकिन वहां दान पेटी में, दान पात्र में दान डाल रहे, चप्पल पहनकर। अरे चप्पल उतार देते, थोड़ी स्क्रिप्ट अच्छी लिख लेते ना, अगर ड्रामा ही करना चाहते हो ये कर लेते। और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां खड़े हैं वो अपनी रेगुलर वेशभूषा में है। ये पप्पू यादव के कपड़े क्यों बदले? क्योंकि लिखित स्क्रिप्ट है पुनः सनातन को बदनाम करना। और एक बात बोलते भैया, राजा रामचंद्र के मंदिर में चोरी हुई, हमारे मन में दुख है, न्याय होना चाहिए, अपराधी पकड़े जाने चाहिए, हम उनके विरुद्ध हैं। लेकिन इसका प्रपंच करना भारतीय पार्लियामेंट के अंदर, जहां पार्लियामेंट पर राष्ट्र के अनित्र विषय पर चर्चा हो, बाहर प्रांगण में बैठ के ड्रामा करते हो, क्या सनातनियों को समझ नहीं आ रहा? ठीक है मान जी, आपने अपनी बात रखी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक शर्मा जी भी हमारे साथ में है। अभिषेक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि FIR हुई है, राहुल के खिलाफ भी हुई है, क्या कहते हैं, पप्पू यादव के खिलाफ भी हुई है, जो लोग अवधेश प्रसाद के खिलाफ भी हुई है। सवाल इस बात का है कि आप आहत हुए, आपके FIR हो गई, जो आहत और हुए उनको भी ये कानूनी प्रक्रिया अनुपालन में लाई जा सकती थी। जिस तरीके से ये घटनाएं बार बार हो रही हैं और जितनी हो रही हैं, इससे क्या वास्तव में हिंदुओं का या हिंदू समाज का अपमान हो रहा है, या इसको राजनीति के पिटारे में डाल करके और वहीं पे छोड़ देना ठीक है? अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। अभिषेक जी, अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। चलिए, मैं आ रही है आपको मेरी आवाज? ठीक है अभिषेक जी, मैं आता हूं आपके पास। सुनील त्रिपाठी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है सुनील जी आपको? मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सुनील जी कि जिस तरीके की स्थिति है,
हमने देखा था कि एक संत ही था, उसने गुरु गोविंद सिंह जी का रूप धरा और उसके बाद जो उसकी गत हुई है वो सबके सामने, देश के सामने है। इसी तरीके से अलग अलग धर्मों में जब भी कुछ हुआ है, इस तरीके की स्थिति अनादर की बनी है, तो देश में बड़ी विभत्स स्थितियां बनी हैं। सवाल इस बात का है कि हिंदू जिस तरीके से बार बार, चाहे फिल्म हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे हमारे माननीय सांसद ही जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं, क्या वास्तव में ये हिंदुओं को टारगेट करने का ही एक पूरा खेल है, या उनको संदेश देना ही है? माननीय है, सांसद हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। देखिए शेखर जी, इस घटना से मैं व्यक्तिगत बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ बताना मैं चाह रहा हूँ आपको। जो कांग्रेस में, जो समाजवादी पार्टी में सनातनी बैठे हैं और अपने आप सनातनी कहते हैं, उनकी आंखें खुल रही हैं। ये कालनेमी के रूप में कितने समाजवादी पार्टी में बैठे हैं, कितने कांग्रेस में बैठे हैं। और राहुल जी की बात है तो राहुल जी कितना चंदा दिए हैं वहां बता दीजिए हमको, अखिलेश जी कितना चंदा दिए हैं बता दीजिए हमको। और हमारी बहन कह रही थी कि भगवा वस्त्र कोई धारण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन भगवा वस्त्र बहुत पवित्र है, सबके बस की बात नहीं है कि कालीनी बेस बना के हम भी पहन जाए आप। और सनातन में बहुत पाक साफ में जी बैठे, में इनको प्रणाम करता हूं जी को, बेहतर जानते हैं, पहनने की मनाही नहीं है, लेकिन इस भगवा वस्त्र को भगवान के स्वरूप लोग मानते हैं, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, चाहे प्रभु श्री राम हो। जिस दिन से भगवा वस्त्र लोग पहन लेते हैं उसको लोग सनातन में भगवान तरह मानते हैं कि धर्म गुरु हैं या हमारे संत हैं। इसलिए हर व्यक्ति नहीं बन सकता है। पप्पू यादव ने जो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सनातनियों की आज आंखें खुली होंगी। सोचना चाहिए कि यही खड़गे के लड़के ने, सनातन ने क्या क्या बोला शेखर जी, कोई स्टालिन ने कहा था डेंगू है, मलेरिया, चिकनगुनिया, और राहुल जी का धर्म क्या है यही बता दे, किस धर्म में बिलोंग करते हैं, हिंदू है कि ईसाई। में कहना नहीं चाह रहा था, जिनका धर्म ही मिक्सअप है वो सनातन क्या जानते हैं, सनातन तो वही जानता है जो सनातन में जन्म लेता है। और एफआईआर की बात आप कर रहे हैं, एफआईआर लखनऊ में होनी थी। सुनील जी, आपने पत्रकार होने के नाते व्यक्तिगत और जो बात रखी है, मैं इसी पे ये जानना चाहूंगा कि सवाल इस बात का है कि ये जो कलमकार भी हैं, आप जैसे जर्नलिस्ट भी हैं, हम तो चर्चा कर रहे हैं, हमारा काम है चर्चा करना, हम टेलीविजन पे इस चीज को लेकर के आए, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं उसमें समाज का अगर कहीं नुकसान इस तरीके का हो रहा है, मतलब आहत भावनाओं के लेवल पे अगर वो नुकसान हो रहा है, तो उन चीजों को कौन लेके आएगा? अभी तो रत्ना जी या धीरज जी यही कह रहे हैं कि हम आजादी से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, इमरजेंसी में है पत्रकारों के लिए, और ये वो इस तरीके की, लेकिन इससे इतर हैं तो हम भी हिंदू ना। तो वो चंदा चोरी हुआ तो उस जगह पे भी तकलीफ थी, पत्रकार होने के नाते उसके बावजूद थी, और ये जो हुआ इससे भी है। शेखर जी, हनुमान जी के रूप में जो नृत्य कराया गया नितिन नवीन का, मैंने विभिन्न चैनलों पर व्यक्तिगत विरोध किया है इसका, और अभी मैं विरोध करता हूं कि हमारे देवी देवताओं को नौटंकी ना बनाया जाए, बंद किया जाए इस देश में। आप सनातनी वास्तव में है यही, अगर आप कहीं हमारे अन्य वर्ग के विशेष लोगों के साथ ऐसा करके दिखा दीजिए, चार जुदा हो जाए। उसके बाद हिंदू सहिष्णु है, शांत है, चूंकि हमारे धर्म में अहिंसा को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए हमारे संस्कार इस तरह नहीं कि हम किसी सर कलम करें। लेकिन देश की ऐसी स्थिति ये लोग बना दिए हैं कि शेखर जी बहुत ही कष्टमय है, और आगामी चुनाव में इसी तरह का नौटंकी होती रही तो समाजवादी पार्टी का अखिलेश जितना मेहनत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसका रिजल्ट उनको भोगना पड़ेगा। ठीक है सुनील जी, अभिषेक जी के पास मैं चलता हूं, वरना समय मेरे पास कम होने लगेगा। अभिषेक जी अपनी बात रख दें आप। शेखर जी देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने इस तरह की तमाम डिबेट किए हैं और तमाम तरह के लोगों का आपने पॉइंट ऑफ व्यू देखा। आपको नहीं लगता कि जितना भी विरोध होता है, जितने भी नाट्य बनाए जाते हैं, सब हिंदू धर्म के लिए बनाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि हम सहिष्णु हैं और सहते हैं, सबको साथ में लेकर चलने का विश्वास रखते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाना चाहते हैं, परंतु ये हमारी कमजोरी नहीं है। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले एक नाटक चल रहा था विद्यार्थियों को लेकर, अराजक तत्व उसमें अपनी जो है अराजकता फैला रहे थे, प्रधानमंत्री जी को गाली दी जा रही थी, श्री राम के चरित्र पे उंगली उठाया जा रहा था, माता जानकी को बोला जा रहा था, और भारत टेढ़े टुकड़े टुकड़े होंगे नारा लग रहा था, तब तो ये हमारे कांग्रेस के
कांग्रेस के बंधु और जो रचना मैडम जी बैठे हैं और सपा के जो बंधु हमारे बैठे हुए हैं, कभी किसी कांग्रेसी या सपाई ने इसका विरोध किया कि भारत तेरे टुकड़े फिर क्यों होंगे? नहीं, कोई डिबेट में नहीं आता। कभी किसी मस्जिद के बारे में इन्होंने पूछा है कि उसमें उतरने वाला चंदा और FCR के तहत जो फंड विदेशों से आता है या कहीं से आता है, उसका होता क्या है? किसी ने पूछा नहीं। जो राम मंदिर में आज तक नहीं गए, जो हमेशा भारत के टुकड़े होते टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते रहे, जो देश विरोधी जिनकी मानसिकता है, हम दिक्कत इस बात की जानते हैं कैसे होती है। दिक्कत हिम्मत इनकी ये इस तरह बढ़ती है क्योंकि लोगों ने राजनीति के चक्कर में हमारे हिंदू भाई एक हिंदू के विपक्ष में खड़ा हो जाता है, सनातन धर्म को जो हमेशा उंगली उठाते हैं। क्यों? हिम्मत है तो एक बार उंगली उठा के दिखाएं। ठीक है, किसी दूसरे धर्म के बारे में, तब समझ में आएगा। पप्पू यादव ने आ रहा हूं, रत्ना जी आ रहा हूं, धीरज जी आप अपना पॉइंट रख दीजिए। विरुद्ध था, बिल्कुल आ रहा हूं अभिषेक जी, अब सुनिए, अब आगे बढ़ने दीजिए। धीरज जी अपना पॉइंट रखें आप। भाई मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि मोदी जी राजनेता हैं या धर्मगुरु? वस्त्र तो भी धारण किए थे। अमित शाह जी राजनेता हैं या धर्मगुरु? वस्त्र तो उन्होंने भी धारण किया। हाँ, ये सच है कि अगर वो वस्त्र धारण करते हैं तो वो हिंदुइज्म के फेवर में है। बीजेपी और आरएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई वंचित, कोई शोषित वो अंग वस्त्र धारण कर लेता है सनातन के और वो सवाल पूछ लेता है, उसे दान देने के लिए है, दान देने के लिए है। अगर वो अपने दिए गए चंदे पर सवाल पूछ लेता है तो वो हिंदू विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। न जाने कितने भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनके ऊपर, न जाने कितनी बार वो जेल गए, कितने उन्होंने अराजकता फैलाई। क्या उनको ये नैतिक अधिकार है कि वस्त्र धारण कोई भी कर सकता है, हिंदू समाज का व्यक्ति, और कोई भी किसी को भी अधिकार है? यहाँ जाति का मतभेद नहीं है, परंतु आप वस्त्र धारण करके किसी के हृदय को, किसी की आस्था और किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, आपने अपना बात रखी। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी विशेष धर्म के ऊपर उंगली उठाएं। ठीक है धीरज जी, मैं आता हूं रत्ना जी से, मैं इस चीज को समझना, अभिव्यक्ति की आजादी, रत्ना जी मैं बहुत इस चीज को समझने आज इसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। धीरज जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी से चाहे बीजेपी हो, जैसे मतलब आपने जो उदाहरण दिए, तो हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस समय प्रश्न में मुद्दा राम मंदिर का है और ये सारे लोग एक सुर से कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की किसी इंस्टीट्यूट पर कुछ नहीं किया जाता। मैं ये कहना चाहती हूँ, अल्पसंख्यकों का गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल, क्या कभी आपने सुना कि वहां चोरी हुई? नहीं सुना ना। क्यों नहीं हुई? गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी संभालती है, रात दिन लंगर चलता है, लेकिन कोई चोरी नहीं हो रही है। तो आप लोग उल्टी बात कर रहे हैं। और नहीं, अब ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए भैया। अभिषेक जी ऐसे बीच में नहीं, जो पॉइंट उन्होंने रखा उसका मैं सवाल लेता हूं। गोल्डन टेम्पल में एक दौर में जो कुछ हुआ वो कांग्रेस से बेहतर कौन जानता है? नहीं, ऐसे मत करिए। गोल्डन टेम्पल में एक दौर में जो हुआ उसका आपसे बेहतर जवाब कौन दे सकता है? नहीं, तो मैं कह रही हूं ना, गोल्डन टेम्पल में एक समय जो हुआ उसके बाद वो सुधरा ना। आप तो कह रहे थे मैं तो नया अमृतकाल ला रहा हूं, राम का मुझसे बड़ा कोई समर्थक ही नहीं है, और चोरी आपने करवा दी। आप अपने आप को तो कहां प्रोजेक्ट कर रहे थे और क्या किया? अब दूसरी बात, आपके धर्मगुरु लगातार कह रहे हैं पप्पू यादव हमारे धर्मगुरु, मतलब आप उनको धर्मगुरु भी नहीं मान रही है। ऐसे मत करिए, ये कांग्रेसी नहीं मान, हमारे धर्मगुरु आपके धर्मगुरु नहीं। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने तो सभी लोगों को आमंत्रित किया है। जो धर्मगुरु बैठे हैं इस समय सामने, मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, धर्मगुरु उमेश जी, इन्होंने कहा कि वो पप्पू यादव जी इसलिए नहीं पहन सकते, इसलिए वो भूमिका नहीं निभा सकते क्योंकि वो संत नहीं है। तो भैया, टीवी में पिक्चर में जो इंस्पेक्टर होता है, क्या वो रियल टाइम इंस्पेक्टर होता है? नहीं, इसीलिए उसका नाम नाटक है। नाट्य मंचन वही होता है। हम भूमिका में थे और फिर कह रही हूँ गोविंद गिरी की भूमिका में थे। गोविंद गिरी भगवा पहनते हैं, सुनील त्रिपाठी जी इन्होंने कहा कि राम जी भगवा पहनते हैं, राम पीताम्बरधारी मेरे राम को ये भगवा पहना देंगे क्योंकि इनकी सरकार है, पहना देंगे, वो बेचारा पहन भी लेगा। पीताम्बरधारी मेरा राम इनके कहे पे पहनेगा बड़ा कंफ्यूजन हो गया। एक सेकंड रुक जा, कुछ चीजों के जवाब हम दे देते हैं। रत्ना जी ऐसा है, पीताम्बरधारी हमारे यहाँ कृष्ण जी हैं, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, उतना तो हमें भी पता है।
और जब राम वनवास गए तो वलकली उन्होंने पहने थे। ठीक है, अब मैं उमेश जी के पास चलता हूं। आपने एक मिनट, अब मैं आपने जो बात रखी मैं उसके ऊपर चला जाता हूं। उमेश जी, आप अपनी बात का जवाब दे दीजिए अभी रत्ना जी को। देखिए कोई संत माने, लेकिन कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं जूना खाने का आपसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम मंदिर नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हमने चंदा नहीं दिया, आप बीच में मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। सुनिए बहन जी मेरी बात, सुनिए बहन जी, सुनिए भारतीय पार्लियामेंट में करपात्री जी महाराज को और हजारों साधु संतों को और गौ माता को गोली से मरवाया बख्शी नहीं गई। गोपाष्टमी के दिन उनकी मृत्यु क्योंकि करपात्री जी महाराज ने श्राप दिया था। राजीव गांधी, संजय गांधी गोपाष्टमी को मरे। आपको अकल नहीं है। जहां तक आप अमृतसर की बात कर रहे हो तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने अहंकार में अमृतसर के अंदर जो सर्वनाश करने का काम किया था, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को चिथड़े उड़ाने का काम किया था और 84 में लाखों सिखों को मारने का काम किया था। तो आपके मुंह से साधु संतों की बात और सिखों की बात स्वीकार नहीं होती। इसलिए बहन जी सुनने का दाम रखिए। ठीक है रत्ना जी और मान जी, ठीक है महाराज जी, हो गया। मैं एक बार जरा पवन रावत जी के पास होके आता हूँ। ठीक है, ठीक। पवन जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें आपको यह लग रहा है कि जो 2014 ऑनवर्ड्स आपने अपना ताना बाना बुना चुनावी लिहाज से, उसमें कहीं किसी तरीके की सेंधमारी हो रही है या हुई है? क्योंकि एक 24 का भी आंकड़ा है, उनका जो पीडीए है वो अपनी तरीके से इफेक्ट डाल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है, उसका इफेक्ट दिखता है। तो सवाल इस बात का है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इससे आपकी गोलबंदी मजबूत हो रही है या आपको लग रहा है कि इन चीजों का खामियाजा आपको भी भुगतना होगा? देखिए शेखर जी, सबसे अच्छी बात तो अभी आदरणीय सुनील जी भाई साहब कह रहे थे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इनका सम्मान करता हूं। इन्होंने आज एक शब्द का प्रयोग किया, कालनेमी, जो मैं अक्सर अपनी डिबेटों में प्रयोग किया करता था और भाई साहब इस बात का प्रतिकार करते थे, लेकिन आज भाई साहब ने इस बात को स्वीकार किया, कालनेमी। देखिए भाई, अभी तक ये सभी लोग जो एक कालनेमी छद्म वेश धर करके और सनातन के लोगों को लुभाने का काम कर रहे थे, वास्तव में इन लोगों की मानसिकता स्पष्ट हो चुकी है। और जो आदरणीय बहन जी जो बार बार इनका राजीव रंजन जी का बार बार। सुनील जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति है उसमें भाई ये बात तो सही है, टेक्निकली देखा जाए तो रत्ना पांडे जी भी हिंदू हैं, धीरज जी, पवन जी सभी हिंदू हैं, अभिषेक जी हो, आप, हम, लेकिन सवाल यह है कि आप हिंदू नहीं है। एक सेकंड, नहीं ये लोग नहीं मानते, हम लोग को ये लोग नहीं मानते हिंदू। अरे भाई मैं पत्रकार हूं, मैं पत्रकार से ही पूछ रहा हूं। भाई जो नहीं मानता आप उससे लड़ लीजिएगा, हमसे लड़के क्या मिलेगा? हमने तो आपको आमंत्रित किया भैया, हमें चर्चा आगे बढ़ानी है। आप समझो, आपकी रोजी रोटी अलग है, हमारी रोजी रोटी अलग है। हम यहाँ चंदा उंदा लेके नहीं बैठे, हम सवाल लेके बैठे। आप सही बात बोलिए आप। ओ भाई धीरज जी, अच्छा चलो बोल लो। आपने चंदा चोरों को बैठाया है शेखर जी, कोई चंदा चोर बीच में नहीं बैठा आपके बीच में। धन्यवाद आपको जी। नहीं, आप धीरज जी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। धीरज नहीं, मैं समझता हूं कर दिया आपने कि आपको कोई हिंदू नहीं मानता है। आप तो जुड़ चुके, ऐसा मत करो, आप तो चर्चा के स्वरूप से परिचित हैं। चलो धीरज जी, आज आपको मैंने दिया 1 मिनट में, आप जो बोलना है बोल लीजिए, हसरत ना रहे दिल में, कोई अरमान बनकर बोलिए। बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पीडीए समाज, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, सम्माननीय सांसद पप्पू यादव जी और भी तमाम लोग जो हैं, जो लोग बीजेपी से असहमत हैं, वो सिर्फ चंदा देने के लिए है। अगर चंदा पे सवाल खड़ा कर दो तो वो हिंदू विरोधी हो जाता है, इनकी दृष्टि में, इनके चश्मे में, आरएसएस के चश्मे में, बीजेपी की दृष्टि में। केवल कांग्रेस और यूपीए के लोगों को ये करता है। 70 करोड़ जो हमारे SC ST OBC हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ आपत्ति यूपीए और कांग्रेस को है। उस कांग्रेस को है जिसके पास राहुल गांधी जी को राम मंदिर में जाने का समय नहीं मिला आज तक, उनको कहीं जो उनके परिवार थोड़ा सा छोड़ दीजिए, नमाज पढ़ते हुए देखा जाता है, लेकिन राम मंदिर जाने का समय नहीं है। अच्छा, वो कैसे हिंदू हो गया? ये हमें बताइए। मैं सुनील जी के पास जाऊंगा, नहीं चले जाइए आप लोग, ठीक है हो जाएगा। सुनील जी, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं जिस चीज को समझना चाह रहा हूं, देखिए अगर रामलीला में रामलीला मंचन होता ही है, वो तो है ही, वो नाम से है, वो अपनी जगह पे है, कृष्ण की भी अटखेलियां होती हैं, वो सारी चीजें अपनी जगहों पर हैं।
मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तो हमारे पास दुनिया में दूसरा कोई टुकड़ा है नहीं ऐसा जहां पर हिंदू अपनी तरह से अपने देवी देवताओं को याद कर ले। मतलब मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पे भी चला जाऊं, मेरे जितने भी भगवान हैं उनका नेटवर्क यहां तो मिलेगा, ये तो कंफर्म है। बगल में पाकिस्तान में जाऊं, मिले ना मिले मुझे नहीं पता, बांग्लादेश में जाऊं, मिले ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन यहां मिलेगा, हिंदुस्तान में मिलेगा। अब सवाल यह है कि हिंदुओं के देश में, जिसको सेक्युलर भी आप कहते हैं, हिंदू बाहुल्य है, तो यहां बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करना, ये मतलब मैं पत्रकारीय चश्मे से जानना चाहता हूं कि बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करना, इसका मोटिव क्या है? इस देश के साथ में क्या होना चाहते हैं? देखिए शेखर जी, जलियांवाला बाग कांड इतिहास के पन्ने में आज भी काबिज है। क्या हिंदुओं को गोली चलाने वाले सारे अंग्रेज थे? मेरा सवाल है आपसे, आप बड़े विद्वान हैं, मैं आपकी कदर करता हूं, उसमें भी हमारे आपके भाई थे, अंग्रेज नहीं थे। तो आज भी हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो निजी स्वार्थ के लिए सनातन को बांटने पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं उन्हीं काले नहीं कहता हूं, दिल सबका दुखता है जब कभी बात प्रभु श्री राम पे, भगवान कृष्ण पे आती है या हमारे देवी देवताओं पे आती है। मेरे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, भले वो किसी पार्टी में अलग बात है, लेकिन दिल जरूर दुखता है जब हमारे सनातन के किसी देवी देवताओं को चोट होती है। शेखर जी, मैं राहुल जी के लिए बार बार कहता हूं कि भाजपा के लिए अगर जिताने वाले कोई हैं तो राहुल जी हैं। हम तो डूबे सनम यार को नहीं डूबेंगे। मैं जाना नहीं चाह रहा था, पिछले चुनाव में आपने बिहार में देखा क्या हाल हुआ, राजस्थान में क्या हाल हुआ, या आप और जगह देख लीजिए। समाजवादी पार्टी को डुबाने में राहुल जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मित्र, आप बोलते रहिए, 27 चुनाव आ रहा है, हम आप फिर बैठे एक साथ। राहुल जी की मानसिकता, सोच क्या है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। जब से कांग्रेस बागडोर राहुल जी के हाथ में आई है, आप बता दिए कांग्रेस कहां पहुंच गई। अच्छा, ठीक है, और यही जी ठीक है। उमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा महान जी कि जो अभी एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है, मतलब एक एफआईआर तीनों लोगों के खिलाफ वाराणसी में दर्ज हुई है। एक सेकंड हमको दे देते। हाँ। जी, मेरा निवेदन है, एक सेकंड बस मुझे बोल लीजिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि एफआईआर तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, जब हमारी रामचंद्र मानस नेताओं के खिलाफ एफआईआर होती है तो गिरफ्तारी नहीं होती है। हमारी आप एफआईआर हो जाए तो पुलिस वाले आ जाए। हाँ, ठीक है, चलना है, ठीक है, चर्चा होनी चाहिए। अगर एफआईआर होती है तो अरेस्टिंग होनी चाहिए। जी ठीक है, वो धाराएं भी देखनी पड़ेंगी। उमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके खिलाफ आप बोल नहीं सकते, मतलब दूसरे धर्मों के लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनका अगर वो आहत हुए तो कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। तीसरी तरफ समाज के वो लोग हैं जो आहत हुए नहीं हुए पता नहीं, लेकिन बहुसंख्यक आबादी को देश में वो टारगेट पे लेकर के चलेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बहुसंख्यक उनसे छिटक गया है वोट के मामले में। अब सवाल इस बात का है कि राजनीति से इतर असल में, वैसे तो अब हम ये भी कहते हैं कि हम पर बहुत सनातनों पे, मतलब सनातनियों पे हमले हुए, सनातन पर हमला हुआ, लेकिन हम करोड़ों वर्षों से बराबर से बैठे हैं वगैरह वगैरह। तो इसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखें, या आपको लगता है कि कुछ चीजें बदलनी भी पड़ेंगी इस दौर में? मतलब एक समय अलेक्जेंडर आया था। एक सेकंड, मेरा सवाल उमेश जी से, इसका जवाब धर्मगुरु ही देगा कि हमारा धर्म बचेगा नहीं बचेगा। देखिए, मैं आपको बड़ी गंभीरता से इसका जवाब देता हूं। ज्ञान व्यापी का विषय हो, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विषय हो, जब आप इनकी बात करने लग जाते हैं तो सारे के सारा विपक्ष एक बात बोलता है, न्यायालय जो निर्णय देगी हम उसको स्वीकार करेंगे, यही तो बोलता है। अरे अगर आपको हिंदू आस्था में कोई विशेष महत्व है तो आप अपने पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में मथुरा और ज्ञान व्यापी के विषय को डालिए ना। हिंदुओं की भावनाओं के साथ आप कितना स्नेह रखते हैं तो खुलकर आइए, हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। और एक बात मैं और बोलता हूं, इस देश पर हजारों वर्ष से राष्ट्र विरोधी आक्रांता घुसपैठियों ने भारतीय सनातन संस्कृति को नाश करने के लिए पूरी प्रबलता के साथ अपनी ताकत लगाई, लेकिन इस देश के सनातनियों ने, राष्ट्रभक्त लोगों ने उनको सफल नहीं होने दिया। लेकिन मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से चीज बोल रहा हूं, चैनल पर मुझे लगता है सब सुनेंगे। आप इजराइल को देखिए, इजराइल के सीमाओं के बाहर जितने भी उसके दुश्मन है सारे उसकी सीमाओं के बाहर हैं और वो लड़ता है। और भारत का दुर्भाग्य ये है, उसके जितने दुश्मन हैं वो भारत में बैठे हुए हैं। हम जब हारे हैं
इसलिए हारे हैं कि भारत के रहने वाले लोगों ने ही दुश्मन के साथ हाथ मिलाया है। आज दुर्भाग्य है, रत्ना पांडे जी आप हो, समाजवादी पार्टी के लोग आप हो, अरे आप हिंदू हैं, अपने धर्म की बात करो। आने वाला इतिहास याद करेगा कि रत्ना पांडे जी आपने कितना योगदान किया, समाजवादी पार्टी आपने कितना योगदान किया। अरे अपने आने वाले वंशजों को ठीक क्या है, मेरे पास आज बताओगे? वक्त इतना ही है। भारत को बहुत बचा- बहुत शुक्रिया उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी आपका, रत्ना जी आपका, धीरज जी, सुनील जी, अभिषेक जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास आज वक्त इतना ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुओं को अपमानित करने की एक पूरी श्रृंखला है। वो फिल्मों में भी है, रियल लाइफ में भी है और रियल लाइफ में भी है। हिंदू अपमानित होने के बाद भी बहुत कुछ सह करके आगे बढ़ने के लिए मजबूर ही होगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि कानून का जो रास्ता है वो रास्ता इस तरीके का है जहां पर आज तक उस तरह से कोई नतीजे निकलते दिखे नहीं है। एफआईआर हो गई, इस एफआईआर का कुछ होना होना है नहीं, ये केवल एक कानूनी प्रक्रिया है। इसको प्रक्रिया के अंतर्गत ही ये दम तोड़ देगा, और प्रक्रियाएं जिस तरीके की हैं वो भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है, इस सवाल के साथ ही आज इस चर्चा को खत्म कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में जितना हिंदुओं को अपमानित किया जाता है और हिंदुओं के द्वारा ही, मतलब जो क्लेम करते हैं कि हम हिंदू हैं उनके द्वारा अपमानित किया जाता है, ऐसा दुनिया में जो भी बहुसंख्यक आबादी वाले अपनी अपनी तरह के देश हैं, मजाल है कि कोई इस तरीके की हरकत कर दे। मजाल नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो अपने जाति, धर्म, देश, वर्ग, इन सबको लेकर के उतना सचेत हैं। राजनीति सब करते हैं, लेकिन इस देश में जितना अपमान हमारे देवी देवताओं का होता है, जितना अपमान हिंदुओं के पहनावे पर, हिंदुओं के कल्चर पर, संस्कृति पर, भाषा पर होता है, यह वास्तव में एक सोचनीय विषय है कि आखिर हिंदुस्तान में हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के जरिए ही इस तरीके का अत्याचार, अनाचार, दुर्व्यवहार क्यों होता है। यह सोचने का वक्त है। आजाद भारत में अगर अभिव्यक्ति की वैचारिकता इस स्तर तक आप नहीं ले जा सकते, तो फिर आप हिंदुस्तान में खुद को कम से कम हिंदू कहना तो बंद ही कर दीजिए। नमस्कार। राष्ट्रवादी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं हैं